भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने गत 10 वर्षों में देश की दिशा भी बदली, देश की दशा भी बदली है। एक प्रकार से नए भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल विकास और विरासत दोनों में भारत को अग्रसर रखा। जैसा कहते हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उनको मोदी जी पूछते हैं, उनका मोदी जी पूजा करते हैं। एक विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे 7 दिन मेहनत करते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत देश की सेवा में सदैव रहते हैं। इसलिए आज देश का विश्वास है कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। गत 2 चुनावों में भारत के नागरिकों ने पूर्ण बहुमत देकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सेवा करने का मौका दिया और 2014 और 2019 दोनों में जो देश के समक्ष वादे किए थे, जो संकल्प लिए थे, उसका पूरा करने का हमें गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असंभव को संभव बनाना ये देश ने देखा। कितनी भी चुनौतियां आई, हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। चाहे वो राम मंदिर 500 साल की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम टेंट से निकल के एक पक्के घर में अपने भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई कार्यक्रम में फिर एक बार अपने घर लौटे और चाहे 370 और 35A अनुच्छेद को संविधान से निकालने की बात हो और पुनः एक बार कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का विषय हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक कानून से हमारी बहनों को सुरक्षा देने की बात हो, या नारी शक्ति के सम्मान में 1/3 सीटों को पार्लियामेंट और असेंबली में आरक्षित करने की बात हो नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से जो हमारे शरणार्थी हैं, जो प्रताड़ित किए गए, उनको देश में नागरिकता देने की बात हो, या गरीबों के कल्याण के लिए देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन मिले, 55 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले, चाहे वो 11 करोड़ शौचालय बनाकर हमारी माँ बहनों के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे वो 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में एक पक्का घर देकर उनके जीवन को एक अच्छा भविष्य देने की बात हो, हर घर तक सिलेंडर से गैस का कनेक्शन पहुंचे, जिससे नारी माँ बहनों को धुएं से मुक्ति दिला सके, या हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो। देश में एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके पास बिजली ना हो, देश के कोने कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम हो। ये 10 वर्ष देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, गरीबों के कल्याण में पूरा जोर लगाकर बिना भेदभाव हर गरीब, हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में बदलाव का काम हो, चाहे नारी शक्ति को सम्मान देने की बात हो, हमारे किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले,
हमारे युवा शक्ति को ढेर सारे अवसर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में किया है। छोटे, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर है या खादी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का सेक्टर है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर देने का काम मोदी जी ने किया है। इसी के कारण आज देश में पहली आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बनी है और आदिवासियों के सम्मान में अब हर वर्ष प्रभु बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को उनके सम्मान में मनाया जाता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। मित्रों, इस परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक देश जिसके नागरिकों का हौसला बुलंद है, भारत जिसकी आज विश्व में साख है, विश्व में सम्मान है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में 2024 का ये चुनाव विशेष महत्व रखता है। ये देश का भाग्य विधाता बनने वाला है। ये चुनाव तय करेगा देश आगे 2047 तक एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत कैसे बनेगा। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल मोदी की गारंटी 2024 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के समक्ष रखा है, जो बड़ा व्यापक रूप से समाज के हर वर्ग और देश की हर जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसकी मुख्य उद्देश्य अगर देखी जाए तो डिग्निटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भारतवासियों का कैसे और सुधरे, कैसे युवा युवतियों को, हमारी नारी शक्ति को और मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, फॉर द वुमेन पावर। और 4 जो हमारे प्रमुख देश में पिलर्स हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, इनको केंद्र बिंदु रखकर ये मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र देश के समक्ष रखा गया है। इसमें हर एक वर्ग, गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, देश के किसान, देश के मछुआरे, वंचित वर्ग, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारी एमएसएमई और खुदरा व्यापार, ऐसे हर एक वर्ग की चिंता विशेषकर की गई है। साथ ही साथ श्रमिकों की चिंता और नारी शक्ति को बल देने वाले ढेर सारे योजनाओं के बारे में विषय को बड़े विस्तार से बताया गया है। लगभग 14 सेक्टर्स में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए अलग अलग विषय, चाहे वो अन्य देशों के साथ संबंध की बात हो, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की बात हो, एक समृद्ध भारत बनाने का विषय हो, विरासत का विकास करने की बात हो, गुड गवर्नेंस में, सुशासन में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, शिक्षा नीति अच्छी हो, खेल को प्रोत्साहन मिले, हर सेक्टर का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बल, और विशेषकर पर्यावरण और पर्यटन, एनवायरनमेंट और टूरिज्म को कैसे हम आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों को बल देने का साधन बनाएं, इसकी भी विशेष चिंता की गई है। मित्रों, ये जो
मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र है। ये अलग अलग विषयों में गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग, बिजनेस, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहन, किसान, हर एक के लिए अलग अलग विषयों को जोड़ते हुए कई सारी बातों को उजागर करता है। कुछ विशेष बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिए इसमें सोशल, डिजिटल और फिजिकल तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत विस्तार से बात रखी गई है। किस प्रकार से छोटे लघु उद्योग को, छोटे हमारे उद्योजक, हमारे युवा जो नया स्टार्टअप, नया काम करना चाहते हैं, युवा युवती, उनको और आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन की जो सीमा शुल्क है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई और स्वनिधि को और तेज गति से देश में बढ़ाने की बात रखी गई है, जिससे छोटे व्यापारी और आत्मनिर्भर बनने के सपने को लेकर युवा युवतियों को और सक्षम बनाया जाए। 70 वर्ष से अधिक जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने की बात करी गई है। हमारे मछुआरों के लिए कई सारे बातें की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को और आगे बढ़ाते हुए उनको पर्ल फार्मिंग हो, सीवीड कल्टीवेशन हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मछुआरों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात हो, ऐसे अलग अलग विषयों पर मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र में बात को रखी गई है। हमारी जो युवा युवती हैं उनको ढेर सारे अवसर मिले, स्वरोजगार के, रोजगार के, कारोबार के, अपने खुद का व्यापार करने के, इंडस्ट्री उद्योग लगाने के। उसके लिए एक बड़े पैमाने पे, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का विस्तार बड़े रूप में उजागर किया है, क्या क्या किया जाएगा, एयरपोर्ट्स के विस्तार और भारत को एक इंटरनेशनल एविएशन हब बनाना, किस प्रकार से देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाकर यातायात भी सरल करना और विदेश में निर्यात को भी और बल देने की बात, जिससे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, उसको भी इसमें उजागर किया गया है। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें एकलव्य मॉडल स्कूल्स को 700 तक बढ़ाने की कल्पना रखी गई है। सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना हो या पीएम विश्वकर्मा योजना से हमारे जो लोहार हैं, सुनार हैं, मेसन्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, हर विश्वकर्मा को साधन देके उनको एक अच्छा जीवन बनाने का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना, सम्मान निधि और फसल बीमा योजना, इन दोनों को आगे भी चालू रखते हुए एमएसपी को लगातार बढ़ाते हुए एमएसपी की खरीद जो पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार ने लगभग 4 गुना यूपीए के निस्बत बढ़ाई थी, उसको आगे और बढ़ाने का इसमें बात रखी गई है। देश की एक कोऑपरेटिव पॉलिसी, सहकारिता पॉलिसी के तहत देश में भंडारण की योजना बड़े पैमाने पे बढ़ाई जाए और आगे चल के देश में 3 करोड़ और परिवारों को मुफ्त में घर मिले, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी किया है। यानी 4 करोड़ बन चुके हैं, 3 करोड़ और बनेंगे, 7 करोड़ परिवार, देश के 25% लोगों को मुफ्त में घर मिलेगा। मैं समझता हूं उनका जीवन परिवर्तन करने वाली ये योजना आगे भी लोगों को राहत देगी
इसमें विशेषकर जो दिव्यांगजन है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि हर दिव्यांगजन का अपना खुद का पक्का घर हो। जैसे पहली दो टर्म में हर घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया, अब तेज गति से पाइप गैस से हर घर तक सस्ती गैस पहुंचे, इस पे और बल दिया जाएगा और तेजी से देश में पाइप गैस कनेक्शन से एलपीजी पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी। मित्रों, 1 करोड़ लखपति दीदी पिछले कुछ वर्षों में बनाई गई हैं। अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का काम, और ये ऐसा है जिसमें हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, खुद वो अपने स्वयं के पांव पे खड़े हों और उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा काम करने का अवसर मिले। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल हर चुनाव के लिए बनाने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। उसके लिए जो अलग अलग सुझाव पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की कमेटी ने दिए हैं, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर और चिप्स हो, रेलवे के इक्विपमेंट हो, एविएशन हवाई जहाज बनाने के विषय और रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या टेक्सटाइल, हर लैब ग्रोन डायमंड्स में भी हम भारत को एक विश्व में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखते हैं। हमारे भारत से निर्यात बढ़े और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी भारत में निर्माण हो, इसके लिए विशेष भारत काम करेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन और रिसर्च को बल देने की बात हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो या देश में कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन की सुविधाओं को भारत मंडपम और यशोभूमि के तर्ज पर देश भर में बनाया जाए। खेल कूद के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देश में बड़े पैमाने पे बढ़े और साथ ही साथ 2036 में हम ओलंपिक खेल के लिए अपने भारत का बिड आगे करें। मैं समझता हूँ स्टार्टअप्स के माध्यम से जो हम आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं, हमारे युवा युवती उद्योजक एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नए आइडियाज, नई सोच, नए विचार, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। अलग अलग योजनाओं में एक विशेष स्लम्स के ऊपर कैसे स्लम्स को डेवलप किया जाए और स्लम के रीडेवलपमेंट, इन सीटू रीडेवलपमेंट, जहाँ स्लम है वहीं पर स्लम को रीडेवलप करने के लिए नई नीतियाँ बनाकर कहाँ कैसे स्लम लैंड के ऊपर अच्छे पक्के घर हमारे बस्तियों में, झोपड़पट्टी इलाकों में बन सके, उसके लिए देशव्यापी कार्यक्रम किया जाएगा। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्कीम्स के साथ साथ कुछ विशेष चीज़ें जो देश के लिए बहुत अहम है, उस पर भी सरकार कड़े कदम उठाएगी। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और एक नशे से मुक्त भारत, ड्रग फ्री इंडिया, ये हमारा संकल्प रहेगा। कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त किया जाए और साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बल दें, उसमें भी भारत तेज गति से काम करेगा। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि चाहे वो शहरों का नवीकरण हो, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शहरों में पानी की समस्या
से निजात दिलाने की बात हो या देश को विदेश के ऊपर तेल के लिए निर्भर ना रहना पड़े, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात हो भारत की, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग विषयों को देश के समक्ष रखा है। और मेरा मानना है कि जिस उत्साह के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र को स्वीकार किया है, स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार देश में स्थापित होने जा रही है। भारी बहुमत से 400 पार सीट लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देश आशीर्वाद दे, ऐसा सभी से आशीर्वाद मांगते हुए, सभी का समर्थन, सभी का हमें इस चुनाव में मौका मिले, इसके लिए अनुरोध करते हुए, आग्रह करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज इस पत्रकार वार्ता में आए हैं। सुशांत तुमच्या संकल्पपत्रावर काँग्रेसने टीका केलेली आहे, म्हणाले की चुनावी जुमलेबाजी आहे आणि 10 वर्षात मोदी सरकारने फक्त अदानींसाठी काम केले अशी टीका आहे। विपक्ष तो विरोध करेगा ही। बड़ा हताश है विपक्ष। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। विपक्ष देश को तोड़ने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़कर, देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत कर देश के निर्माण के काम में लगे। मुझे लगता है विपक्ष की बातों में कोई आधार नहीं है और 2014 और 19 के जो हमने संकल्प लिए थे उस पर हम खरे उतरे। मैनिफेस्टो के ऊपर तो वो तो बड़ी कमजोर स्थिति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई भी